पहला चैप्टर पढ़ा दिए थे? नहीं हुआ है, नहीं पढ़ाए थे? अब चुप हो। चलो फिर से पढ़ा देता, हल्ला नहीं करना। देखो हाँ ठीक, समझो। देखो चुप हो, हल्ला नहीं करना। देखो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना, संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन क्या होता है बताओ? देखो चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। आप समझना, भारत तो समझते हो ना, भारत हम लोग किस देश में रहते हैं? हम लोग रहते हैं भारत देश में, ठीक है। और संसाधन मतलब क्या होता है? देखो पृथ्वी पर है ना जितने वस्तु है ना, अगर हम उसको यूज में अगर ले आते हैं तो वो संसाधन होता है। अगर वैसे अगर फेंका हुआ रहता है ना तो वो संसाधन नहीं होता है। तो संसाधन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की वे सारी वस्तुएं जिसे मानव अपने उपयोग में लाता है, संसाधन कहलाता है, ठीक है। परिभाषा नहीं लिखाते, सिर्फ समझाते हुए चलते हैं। ये 8 सब्जेक्ट है, इसको समझना, ठीक है। संसाधन का महत्व। अब देखो हमारे जीवन में संसाधन का महत्व क्या है? तो आपने जीवन में अनेक वस्तु का उपयोग करते हैं, उनमें आने वाली वस्तु सभी वस्तु संसाधन है। अब देखो जितना चीज़ का हम लोग जीवन में उपयोग करते हैं ना, सभी क्या है? संसाधन है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। देखो भौतिक, भौतिक मतलब क्या हो सकता है? भौतिक मतलब क्या होता है? और जैविक मतलब क्या होता है? भौतिक मतलब जैसे मान लो ये बेंच हुआ ना, डेस्क हुआ, कुर्सी हुआ, ये सब हुआ भौतिक संसाधन। और जैविक क्या हुआ? जो हमें जीव जंतु से प्राप्त होता है उसे बोलते हैं जैविक संसाधन। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सहायक बंद है, उसी प्रकार से जैविक संसाधन वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, मानवीय जीवन सुखमय बनाने में पीछे है। अब देखो मृदा, मृदा का मतलब क्या होता है? मृदा का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। भूमि तो जानते ही हो। अच्छा मिट्टी क्या होता है, भूमि क्या होता है? मिट्टी, हाँ मिट्टी क्या होता है और भूमि क्या होता है? देखो सीधा बैठो, सुनो। मिट्टी क्या होता है? जैसे मान लो हम लोग थोड़ा सा है ना, भूमि पर से हम मिट्टी उठा लिए ना तो वो मिट्टी हो गया। और मिट्टी का जो सतह जो बना हुआ रहता है, सतह, उसको भूमि बोलते हैं। यानी जो सतह बन गया ना उसको भूमि बोलते हैं। और जो सिर्फ वो मिट्टी है, कहीं पर हम उठा के एक बोरा ले गए तो वो मिट्टी हो गया। समझ में आ गया ना? तो ये भूमि हुआ, मृदा हुआ। जल तो समझते हो। खनिज क्या होता है? खनिज, देखो खनिज क्या होता है? पृथ्वी के अंदर से जो कुछ भी हम लोग खून के निकालते हैं वो सारा खनिज कहलाता है। जैसे मान लो सोना हुआ, चांदी हुआ, है ना, कोयला हुआ, ये सारा क्या होता है? खनिज होता है। और ये हमारे जीवन को पता है सुखमय बनाते हैं। अगर मान लो लोहा का अगर मान लो खोज नहीं होता, या मान लो सोना चांदी ये सब नहीं होता, तो हमारा जीवन क्या होता? सुखमय होता। अभी देखते हो लोहा का सारा कुछ होता है, ट्रेन, बस सब लोहा का होता है ना। तो लोहा, ये जो खनिज जो होते हैं हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। पीतल हुआ, तांबा हुआ, स्टेनलेस स्टील हुआ, ये सब पता है सब खनिज है। सब पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। अगर मान लो स्टेनलेस स्टील नहीं होता तो हम लोग का क्या होता है? घर में हम लोग का स्टील का बर्तन रहता है ना, वो बर्तन नहीं बन पाता। सब लोग क्या होता है? सब लोग क्या होता है? मिट्टी के बर्तन में खाते रहता है अभी तक। पीतल वाला, हाँ पीतल हुआ। नहीं उसका अलग रहता है। जैसे खपरा देखियो ना, खपरा उसी टाइप का होता है। जैसे घैला देखियो, घैला घैला के टाइप का होता है। घैला में पानी उन्हें पीते हो ना, पहले ज़माना में क्या होता था कि खपरी के टाइप का था, खपरी के टाइप का था। लोग उसी में आटा बनाते, उसी में रोटी बनाता था, ठीक है। तो ये हो गया। भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे जीवन को उपयोगी बनाते हैं। अनादिकाल, देखो अनादिकाल मतलब क्या होता है? अनादिकाल मतलब होता है पुराने समय, यानी पुराने ज़माने से, ठीक है। काल के वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व विचरण करते थे। जलाशय मतलब जानते हो? जहाँ पानी हो, समझ में? जल, जलाशय, जल का आशय हो, मतलब जल का रहने का स्थान। जैसे मान लो गड्ढा हुआ ना, गड्ढा, पोखर हुआ, तालाब हुआ, इस सब को हम लोग जलाशय बोलते हैं। जलाशय में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व विचरण करते हैं। तुम लोग पता है पानी में भी जीव होता है। तुम लोग जानते हो सांप उप देखो, सांप कल के बता रहा था न्यूज में, सांप उप से पता है दवाई बन रहा है। कोबरा ओबरा जो है, कोबरा ओबरा हम लोग छिपकली उपकली जो देखते हैं ना, छिपकली और देखते हैं हम लोग, सांप देखते हैं, चाली देखते हैं, बिच्छू देखते हैं, हाँ बिच्छू देखते हैं ना, पता है वो सब को हम लोग खाते हैं।
आप कहोगे सर वो सब खाते हैं, इनडायरेक्ट रूप से खाते हैं। हाँ, इनडायरेक्ट रूप से। जहरी हाँ, अब मान लो दवाई बनता है तो दवाई भी लोग लेता है ना, शरीर में लेता है ना। अब तुम सुई के द्वारा भी लेता है तो शरीर में ना जाता है। तो सोच लो हम लोग सब खाते हैं, बिच्छू, सांप, ये सब, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं खाते हैं, उसको शरीर में लिया जाता है या गोटी के रूप में लिया जाता है। अब देखो, सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम और अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ है। सदियों से, सदियों मतलब क्या होता है? बहुत पुराने समय से, बहुत पुराने समय से क्या है? कोयला है, पेट्रोल है, ये सब क्या है? पृथ्वी के जो गर्भ है ना, गर्भ जानते हो? गर्भ मतलब अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या है? पड़ा हुआ है। किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक का ज्ञान अभाव था। अब देखो, पुराने ज़माने में भी था, पता है, पुराने ज़माने में पृथ्वी के अंदर था, लेकिन आदमी जो आदि मानव जो था ना, उसके पास तकनीक नहीं था, वैसा मशीन नहीं था। तुमको पता है अभी भी बहुत सारा कुछ है ना हम लोग के पास उपलब्ध है, लेकिन हम लोग के पास मशीन नहीं है ना, हम उसका बनाते नहीं हैं। तुमको बताए थे ना कि पानी क्या है, इस धरती पर पानी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन अभी तक क्या है, ऐसा तकनीक नहीं बना है कि पानी से है ना, जैसे पेट्रोल डीजल होता है ना, उसी प्रकार से पानी का भी यूज करके गाड़ी चलावें, ऐसा तकनीक अभी तक नहीं हुआ है। अब देखो, इलेक्ट्रिक से अब हो रहा है ना, बिजली तैयार हो रहा है, गाड़ी चल रहा है, लोग अब घरों में खाना भी बनाते हैं ना। ठंडा लगता है तो ठंडा में क्या करता है, समझो। तो क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे? रिकॉर्ड हो रहा है मतलब उपयोग साइकिल में पानी। हाँ सुनो, तो पानी के बारे में बता रहे थे ना। अब सुनो, आप साइलेंट रहो। देखो, तो पानी क्या है पता है? अच्छा ये बताओ, पानी का सूत्र क्या होता है? हाँ, चीनी का बोलता है, ग्लूकोज का। देखो, पानी का क्या होता है? H2O, समझना। अब पानी में क्या है? H मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन होता है ना, और O मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। अब देखो, पानी जो है ना, पानी उसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। हाइड्रोजन का काम क्या होता है? हाइड्रोजन का काम होता है जलना, ठीक है। और ऑक्सीजन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन काम क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है जलाना। यानी पानी में जलने का भी गुण है और जलाने का भी गुण है। अब मान लो कहीं पर क्या हो रहा है? मार हो रहा है, मार हो रहा है ना, और एक आदमी क्या करता है? मार फंसाने वाला रहता है। अब बताओ, मार हो रहा है, मार हो रहा है मतलब दो पार्ट है, दुगुना है, और एगो दुगो क्या है? वहाँ पे मार फंसाने वाला है। अब बताओ, मार रुकेगा? मार रुकेगा? आज समझो, मार रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो पानी में जो है ना, जलने वाला गुण है और जलाने वाला गुण है। ऑक्सीजन क्या होता है? जलाने वाला होता है। तुमको पता है कहीं पे अगर आग लगते रहेगा ना, और वहाँ, अच्छा ये बताओ, सुनो, अच्छा ये बताओ, ये जो अग्नि वाला वो जो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, फायर ब्रिगेड नहीं होता है, वो जो एक बोतल में जो भरा रहता है, बोतल में भरा रहता है, बैंकर में नहीं रहता है, स्कूलर में जो रहता है, उसको अग्निशामक यंत्र से कुछ नाम है उसका। तो वो पता है उसमें क्या होता है? पानी होता है। उसमें क्या होता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है और एक दो गैस रहता है। तो उसको क्या होता है कि जैसे कहीं पे आग लगा तो उसको खोल दिया जाता है। तो बताओ, आग कैसे बुझ जाता है? बताओ, आग कैसे बुझता है? पानी नहीं पड़ता है, उसमें गैस रहता है, धुआं टाइप से रहता है उसमें। हल्को मारते ही बस, जहाँ मारे वहाँ बांध। प्रिंस, अभी समझा रहे थे, तुमको समझ में आया? फिर बात चालू कर दिया ना। समझो। तो देखो, तो जो ये होता है, ये क्या बोलते हैं, बैंक में हुआ या स्कूल में जो हुआ, वो रहता है, खोलने वाला रहता है वो, ठीक है। तो उसको क्या करोगे, जैसे आग लगता है ना, उसको खोल दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो गैस होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है, वो क्या करता है? वो निकल जाता है, और ऑक्सीजन जो वहाँ पर का होता है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर आग लगता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आग, सीधा बैठो, यहाँ पे अगर आग लगता है तो उसको अगर हम खोल देंगे ना, तो यहाँ पर का जो ऑक्सीजन होगा ना, वो पता है ऑक्सीजन हल्का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है। तो जब वो खुलेगा ना, तो ऑक्सीजन सब ऊपर चला जाएगा, तो ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, इसलिए आग बुझ जाएगा। अब समझो, वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का कथन है, संसाधन होते नहीं है, बनते। अब देखो, एक थे जिम्मरमैन, सुरुचि ऐसे करोगी, चुपचाप रहो, सुनो। एक है जिम्मरमैन। तो जिम्मरमैन जो थे, उनका कहना क्या था? उनका कहना था कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं, संसाधन हम लोग बनाते हैं। अब बताओ, पुराना जमाना में क्या कुर्सी था? प्लास्टिक का कुर्सी था? बहुत पुराना, जिस समय आदमी है ना,
गुफा में रहता था, उस टाइम में कुर्सी था हाँ सर, नहीं था, पत्थर चौकी का था। चौकी था, चौकी भी नहीं था उस टाइम में, पत्थर का था। पत्थर के हाँ तो पत्थर भी आदमी बनाया ना, दिमाग लगा तब ना बनाया, दिमाग होगा। ये जो पहिया जो था ना, पहिया हाँ सब कुछ आदमी बनाया, आदमी बनाया, समझा। तब तो यहाँ बना है ना धरती पे, समझो। तो यहाँ हो गया। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना जाता है। अगर तुम सेवा करते हो ना, वो भी संसाधन है, सेवा करना भी है। कोई गायक या कवि चित्रकार करता है, चित्र बनाता है, पैसे कमाता है, वो भी क्या है, संसाधन है। अब देख तो गायक क्या होता है, गीत गा देता है, तो गीत गाता है तो लोगों को क्या होता है, लोगों को उस खुशी मिलता है ना। चित्र बना देता है तो वो भी संसाधन है। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। अब देखो तुम लोग को एक बार हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना कि किसी घर में मान लो 20 आदमी हैं और उसमें से 2 ही समझदार है, 2 ही पढ़ा लिखा है, 2 ही पैसे कमाता है और 18 आदमी क्या है, घर पे है ना, मूर्ख है, सब घर पे रहता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है। और 2 आदमी काम का है और सब ऐसा ही घर में है। और एक घर में क्या है कि 5 आदमी ही है और पाँचों का पाँचों क्या है, कामयाब है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, पैसे कमाता है। तो बताओ कौन सा घर तरक्की करेगा? 5 आदमी वाला। जिस घर का आदमी समझदार है, पढ़ा लिखा है, तरक्की है ना, पैसे कमाता है। और जिस आदमी के घर का आदमी पता है मूर्ख है, वो क्या है, तुम लोग एक बार देखे हो कभी, देखना गांव में क्या होता है, जो लोग पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है ना, उसका जो रहन सहन, जो सोसाइटी होता है ना, कम भी कमाएगा ना, थोड़ा अच्छा टाइप का होता है ना। और जो लोग क्या होता है, जिसके घर में ज़्यादातर मूर्ख होता है, ज़्यादातर पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसके घर में जाओगे ना, पैसा भी ज़्यादा वो लोग कमाएगा, पैसा भी ज़्यादा कमाएगा। और उसके घर में जाओगे ना, घर में जाओगे तो देखोगे क्या, कचरा टाइप से लगेगा। पैसा ज़्यादा कमा रहा है, सारा कुछ उसके यहाँ ज़्यादा है, कचरा टाइप से रहेगा। प्लस में जो कपड़ा वपड़ा जो है ना, गंदा पहनेगा, खराब पहनेगा कपड़ा। गाय भैंस को पता है, गाय भैंस होता है ना, दरवाजे पे बांध देगा। उसके अंदर जाओगे ना, अंदर घर में जाओगे ना, तुमको अंदर जाने का मन नहीं करेगा अंदर में, समझ में आया। और किसी के घर पे जाओगे तो वो लोग भी गाय भैंस को पालता है, लेकिन उसका गाय भैंस का अलग रूम बना देता है, अलग पीछे में पालता है। उसके घर पे जाओगे ना, उसके घर पे जाओगे, जाजिम बिछा रहेगा, उसके जैसे घर के अंदर जाओगे, तुमको ऐसा महसूस होगा कि दिल अंदर से खुश हो जाएगा। मेरा हम तो मीडियम में हैं। हाँ, क्या कि देखो एक आदमी का समझदार होने से नहीं ना होता है, समझदार सबको होना है घर में। अगर मान लो हम ही है, हम पता है क्या हुआ था एक बार अपने घर में, क्या बोले, कैमरा भी चालू है, चलो बता ही देते हैं। सुनो तो एक बार क्या हुआ था पता है, हम अपने घर में क्या किए थे कि कारपेट, तुम लोग देखा है कारपेट देखा है ना, तो क्या होता है कारपेट, क्या होता है कारपेट पता है, दुकान में देखना नीचे बिछा देता है ना, तो हम क्या किए थे, बिछा दिए थे। अब हम पता है 2 बार 3 बार पोछा लगवाते थे, घर का दूसरा आदमी आता था, चप्पल पहने हुए चला जाता था, है ना, हमको गुस्सा आ जाता था। ठीक है, हमको क्या हुआ, एक बार ऐसे हम पढ़ा के हम बछौली से घर पे गए, देखिए पूरा है कचरा, हम हल्ला गुल्ला करने लगे कि हम नहीं आप लाएंगे सब, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि हम घर गए ना, देखे क्या, मेरा भाई वो सब लोग साफ़ करके एकदम साफ़ सुथरा करके रखे हुआ था, है ना। तो पोछा ओछा लगाना आता है, पता है आदमी, पता है सब घर में सबका समझदारी है ना एक जैसा होना चाहिए। तुम साफ़ करोगे, अगला आएगा गंदा फैला देगा, तो अच्छा रहेगा। घर में जो, हाँ, घर में जो लोग रह रहा है सब लोग को रहना है अच्छा, समझा। अब लेडीज लोग क्या करेगी, अच्छा से समेट देगी, तुम जाएगा ख़राब कर देगा। तो सबको समझदार बनना है घर का, तभी घर साफ़ सुथरा रहेगा। घर पे है ना, दरवाज़ा पे क्या करो, फूल है ना, फूल अगर आता है फूल लगा लो। हाँ, घर का जो छत है ना, छत पे क्या करो, गमला बना के छत पे फूल लगाओ। पता है फूल जितना ज़्यादा रहेगा ना आसपास में, उतना ज़्यादा हम लोग को शुद्ध हवा, अच्छा हवा मिलता है। गुलाब का, हाँ, गुलाब का पेड़ लगाओ। पता है गुलाब का पेड़ लगाने से क्या होता है, दिमाग जो होता है ना फ्रेश होता है, ताज़ा होता है दिमाग। गुलाब सूंघना चाहिए, ठीक है। देखो तो ये हो गया ना। अब है संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड मतलब क्या होता है, अमित सुतेगा, तुम सुतेगा, जाओ बोरा बिछा लेना, 2 को सो जाना उस पर, सीधा बैठो, क्लास में बैठा हुआ ना, सीधा बैठो। सुनो, संसाधन जो होता है किसी भी देश का मेरुदंड समझते हो, रीढ़ का हड्डी होता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में रीढ़ का हड्डी मेन होता है, तुम लोग को बताए थे ना, मेरुदंड रीढ़ का हड्डी से ही हमारे शरीर में सारा फंक्शन होता है। अगर रीढ़ का हड्डी अगर तुम्हारा टूट गया
तो समझो तुम्हारा शरीर डैमेज। उसी प्रकार से कोई भी देश है, किसी भी देश के लिए है ना संसाधन होना ज़रूरी है। जिस देश का ज़्यादा संसाधन होता है, आवे आ जाए तो समझ जाना। सुनो, जिस देश में ज़्यादा संसाधन होता है ना, वो देश क्या होता है, वो देश उतना ज़्यादा विकसित होता है, विकसित हो जाता है। ये हो गया। अब देखो, प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन ज़्यादा मात्रा में होता है वही राष्ट्र विकास करता है। अब बताओ, जो अरबियन कंट्री है ना, अरब हुआ और क्या क्या होता है, दुबई हुआ, उधर में है ना अरबियन कंट्री, दुबई हुआ और क्या होता है, ईरान हुआ, ये सब जो हुआ, ये सब बताओ इतना पैसा वाला क्यों बन गया है? अमेरिका क्यों बन गया उतना? अमेरिका तो सबसे लेता है, इधर उधर टैक्स लेके दिमाग लगाता है ना। बताओ, दुबई जो है, अरब जो है, इतना पैसा वाला देश क्यों बन गया? पता है, पहले ज़माना में जो उधर के जो लोग जो थे ना, पता है खाने के लिए तरसते थे, क्योंकि वहाँ पता है रेतीली भूमि था, वहाँ पे मरुस्थल था, खाली बालू था। वो लोग सवारी करता था, ऊँट से करता था सवारी। हाँ, खाने के लिए नहीं मिलता था, पता है, बकरी उकरी पालता था, ऊँट का दूध पीता था, उसी का मांस खा के वो लोग जीवित रहता था। अपने यहाँ जैसे हम लोग का फल और हम लोग उपजाते हैं ना, फल खेती हम लोग करते हैं ना, उस प्रकार से वहाँ नहीं था। खेती तो होता ही नहीं था, पहाड़ था और नहीं तो बालू था। फिर क्या हुआ वहाँ पे, वहाँ पे ये पेट्रोल डीजल का खोज हुआ, आविष्कार नहीं बोल सकते, खोज हुआ वहाँ पे। तो जब से पेट्रोल निकलना शुरू हुआ ना, तब से वो सब क्या हुआ, पेट्रोल भी क्या है, संसाधन है, तब से वो पैसा वाला बन गया। तब तो देखते हो उन लोग का पैसा का वैल्यू ज़्यादा होता है, लोग जाता है विदेश कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ का पैसा का वैल्यू ज़्यादा होता है। अपने इंडिया का पैसा का वैल्यू मान लो अगर 1 रुपया है, तो कहीं कहीं पता है 200 रुपया वहाँ का होता है, 225 रुपया होता है, इतना पैसा का वैल्यू होता है। अभी जो अरब जो जाता है कमाने के लिए लोग, वहाँ पता है 22 रुपया वहाँ का वैल्यू, अपने यहाँ का 1 रुपया तो वहाँ का 22। अगर कोई आदमी अगर वहाँ कमाता है, अपने यहाँ वहाँ के कमाता है 1 रुपया, तो अपने यहाँ अगर भेजेगा ना तो 22 रुपया हो जाएगा, यानी वहाँ का 1000 तो अपने यहाँ का 22,000, वो चेंज हो जाता है पैसा। हाँ, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान वहाँ का अपने यहाँ से भी डॉलर कम है, वहाँ का और कम है पाकिस्तान का। तो वहाँ का वैल्यू पता है, अपने यहाँ का 1 रुपया होता है तो वहाँ का 7-8 रुपया होता है पाकिस्तान का। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जिस देश में संसाधन बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तुमको पता है अपना देश में भी संसाधन है, क्या चीज़ का है, तो आदमी अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है, समझ में? और तुम लोग को बताए थे ना कि आदमी भी संसाधन है। तो आदमी अच्छा कब बनेगा, जब क्या होगा, आदमी सब समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तब क्या होगा कि अपना देश भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। अपने देश में अगर सब मूर्ख बन जाएगा ना, तो समझो आदमी रहते हुए सब खत्म हो जाए, ख़राब हो जाएगा। तो ये हो गया ना। अब देखो, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। देखो, जैव मतलब क्या होता है, जैव, सुनो, जैव मतलब क्या होता है, जो हमें जीव जंतु से जो प्राप्त होता है ना, उसे बोलते हैं जैव संसाधन। और जो हमें जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता है वो होता है अजैव संसाधन। ठीक है, संसाधन के प्रकार, पहला चलते हैं जैव संसाधन। तो ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल में होती है, इसमें सजीव के लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे कि मनुष्य। अब देखो, आदमी भी संसाधन है, वनस्पति है ना, मत्स्य, मछली भी संसाधन है ना, हम लोग उसको खाते हैं, बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। पशुधन, जो पशु है वो भी संसाधन है। प्राणी है ना, ये सारा कुछ क्या होते हैं, जैव संसाधन है। अब बताओ, शेर बाघ से हमको फ़ायदा है? कोमल तुम बताओ, शेर बाघ से हमको फ़ायदा है? हाथी से हमको फ़ायदा है? खड़ी हो जाओ फास्ट, बताओ, शेर बाघ हाथी से हमको फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा है, फ़ायदा है। बैठ जाओ, समझाते हैं। देखो, शेर बाघ देखते हो सर्कस में ले जाता है, कितना लोग पैसा कमाता है, सर्कस वाला पता है कितना पैसा कमाता है? तो शेर बाघ से ही फ़ायदा है। प्लस में जो शेर होता है, बाघ होता है, उसका जो चमड़ा जो होता है ना, चमड़ा, हाथी का पता है, हाथी का जो दांत होता है, पता है स्मगलिंग होता है, चुरा के उसको हाथी का दांत सप्लाई किया जाता है दूसरा देश। हाथी का दांत का पता है बहुत कुछ बनाया जाता है, अच्छा चीज़ बनाया जाता है हाथी का दांत का। हाँ, उसके बाद देखते हो, ये जो सांप जो होता है, बड़ा जो होता है,
सांप कौन सांप होता है? किंग कोबरा, और जो है ना बड़ा बड़ा जो सांप है ना अजगर जो होता है, पता है उसका चमड़ा से, पता है पर्स बनता है। हम लोग पर्स जो यूज करते हैं ना, हम लोग बेल्ट यूज करते हैं, उसके अजगर के चमड़ा से बनता है। मांस का भी बनता है। हाँ समझा? हाँ गाय के चमड़ा से, बकरी के चमड़ा जो सप्लाई होता है, ये सब से। हाँ चुप, तो ये सब समझ में आ गया ना? तो ये सबसे बेल्टर बनता है ये सब। तो जानवर भी है ना हम लोग के फ़ायदे के लिए है। छिपकली और जो है ना छिपकली, ये सब का भी यूज कर लेता है बाहर में, ये सब क्यों मार के उसका भी यूज करता है। छिपकली का भी कुछ बनाता है, ये सब का भी। जहर जो बमर जो होता है ना, बमर, उसमें भी ये सब रहता है। पता है कोई दवाई जो रहता है, दवाई ख़राब जो होता है केमिकलर, उस समय छिपकली, किंग कोबरा, ये सब का जहर मिलाया जाता है। तुमको पता है पुराना ज़माना में, पता है सांप पर जो मरता था ना, उसको लोग जला के उसका तेल निकालता था ना, और उसको शीशी में भर के उसको लोग रखता था। कहता था किसी का पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता रहता है ना, तो लगा दोगे तो ठीक हो जाएगा। समझ में आया? तो सांप का भी यूज होता है, बहुत चीज़ में हो जाए। तो ये होता है। अब चलते हैं अजैब संसाधन। अजैब समझना, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैब संसाधन कहा जाता है। जैसे चट्टान हुआ, धातु हुआ एवं खनिज हुआ। फिर बात शुरू कर दिया क्या बात चल रहा है? समझाए थे ना नई बात करने के लिए, आज पूछेंगे तो फिर नहीं बताओगे। समझो तो देखो, अजैब जो निर्जीव चीज़ होते हैं ना, आप बताओ लोहा सजीव है कि निर्जीव? निर्जीव है ना। उसके बाद पीतल हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, ये सब सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है ना। तो जो निर्जीव होते हैं ना वो कहलाते हैं अजैब संसाधन, और जो सजीव होते हैं वो कहलाते हैं जैव संसाधन। ठीक है, अब चलते हैं नवीकरणीय। सोनाक्षी समझना, अभी सुने थे नवीकरणीय, अब ध्यान देना। देखो नवीकरणीय, ठीक है, और इसमें और लगा दो, ठीक है, और लगा दो, ठीक है। देखो नवी मतलब क्या होता है? सुनो, नवी मतलब क्या होता है? नया। करणीय मतलब क्या होता है? करने वाला, जिसको हम लोग नया कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, वो होता है नवीकरणीय। अब बताओ, एक बार सूरज का धूप खत्म हो जाएगा तो फिर कल होके फिर धूप होगा? जी सर। धूप होगा ना, तो ये हो गया नवीकरणीय हो गया। ठीक है। हाँ, अगर मान लो पानी है, समझो पानी है, पानी अगर एक बार ख़त्म हो गया तो फिर पानी होगा, फिर पानी बरस जाएगा, फिर हो जाएगा ना, तो पानी क्या हुआ? नवीकरणीय हुआ। हवा क्या होगा? हवा भी नवीकरणीय है। समझ में आया? तो जो हम लोग नया कर सकते हैं ना उसे नवीकरणीय बोलते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तुमको पता है हवा से भी लोग करंट पैदा करते हैं। करते हैं ना, पवन चक्की लगा के करा जाता है। हाँ, वो होते हैं। 1000 घर का और दे दे। हाँ, तो ये वन्य प्राणी, जंगली जीव। अब बताओ शेर बाघ जो है ना, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। एक बार शेर ख़त्म हो जाएगा तो फिर शेर हो जाएगा। तब ना देखते हो सरकार क्या करता है? विलुप्त नहीं होने देता है। समझ में आया? विलुप्त होना अलग है, ख़त्म होना अलग है। तुम बताओ तो अमित, विलुप्त मतलब क्या होता है, ख़त्म मतलब क्या होता है? विलुप्त मतलब फाई खत्म हो जाता है। खत्म मतलब अब हाँ, फिर आ जाएगा। जैसे मान लो विलुप्त मतलब, जैसे मान लो एक बार बेंच अगर ख़त्म हो गया, विलुप्त हो गया, तो समझो कहीं हमको बेंच मिलेगा ही नहीं, हम कहीं खरीद ही नहीं सकते, पूरा दुनिया में नहीं खरीद सकते हैं। और ख़त्म मतलब अगर एक बार अगर ख़त्म हो गया कोई चीज़ तो हम उसको कहीं जाकर खरीद के ला सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से पुराना ज़माना का बहुत ऐसा चीज़ है, बहुत ऐसा जानवर है जो अभी तक विलुप्त। बहुत सारा पेड़ पौधा है ना, वो भी विलुप्त हो चुका है। पेड़ पौधा भी, पक्षी भी विलुप्त हो चुका है बहुत सारा। डोडो पक्षी का एक नाम सुने हो? डायनासोर का नाम सुने हो ना? डायनासोर विलुप्त हो गया। पता है अब दुनिया में डायनासोर है ही नहीं, कहीं नहीं है, पूरा वर्ल्ड में नहीं है डायनासोर। अब बताओ, डायनासोर तुमको पता है, कहा जाता है कि डायनासोर ज़मीन पे भी चलता था, डायनासोर पानी में भी चलता था, और हवा में भी उड़ जाता था। अब बताओ, उसके अंदर तीनों गुण था, तब भी वो विलुप्त क्यों हो गया? क्यों धरती से ख़त्म हो गया? कारण बताओ। बताओ क्या? खड़ा हो के बोलो। क्लास में कुछ भी होता है खड़ा हो के बच्चा बोलता है, खड़ा हो, खड़ा हो ना। सो हाँ बोल। ऊपर से पत्थर यही रहा था उसके ठीक है। पत्थर गिरेगा तो उड़ जाएगा, वो पत्थर गिरेगा उड़ जाएगा, बहुत सारा एकदम तो पानी के अंदर चला जाएगा वो। ये भी कोई वीडियो देखा होगा, बैठो, ये वीडियो देखा होगा, मोबाइल वाला वीडियो देखा होगा, कार्टून वीडियो देखा होगा। वही बच्चा लोग को भुलाने के लिए है ना, कुछ बना देता है, समझो। हाँ देखो,
तो हुआ क्या था, धरती सजाद सुनो, तो हुआ क्या था कि पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी पर उसके अंदर सारा गुण था। हवा में चल सकता था, उड़ सकता था, चल सकता था, पानी में जा सकता था, लेकिन पता है उसके अंदर एगो गुण नहीं था, मतलब अपने आप को मैनेज कर लेना। हम लोग पता है अपने आप को ढल जाते हैं, किसी भी वातावरण में ढल जाते हैं हम लोग। अब मान लो अगर अभी ठंडा पड़ने लगेगा एक, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी जैकेट वैकेट रजाई वजाई सब कुछ निकालेंगे ना, पता चलेगा पूरा कोचिंग वोचिंग को ढक देंगे ना। तो उसके अंदर ये गुण नहीं था। तो जब मौसम चेंज होता था ना, तो वो अपने आप को ढाल ही नहीं पाता था, तो उसी वजह से वो लोग विलुप्त हो गया। ठंडा अगर पड़ रहा है तो ठंडा में उसको समझ ही नहीं था, अकल ही नहीं था कि ठंडा का है ना रजाई वजाई बनाया जाता है, लेकिन उसको अकल नहीं था तो इसलिए विलुप्त हो गया। कभी गर्मी इतना ज़्यादा पड़ गया होगा जो उसको गर्मी से बचने का उपाय नहीं था, अब वो विलुप्त हो गया। कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो गया होगा, उसमें विलुप्त हो गया। तो उसके पास यही मैनेज जो करने का था ना, मैनेज नहीं कर पाता था, इसलिए वो क्या हुआ, धरती से ख़त्म हो गया। अभी भी देखते हो ना जो अच्छा, अभयारण्य क्या होता है, जंगल क्या होता है, अभयारण्य क्या होता है, ये भी बताओ। ये भी किताब में रहता है। जंगल और अभयारण्य कहा जाता है। हमारे देश में जगह जगह अभयारण्य है और जगह जंगल भी है। तो क्या होता है, देखो वो भी जंगल ही होता है। अभयारण्य जो होता है ना, वो भी जंगल ही होता है, लेकिन उसको सरकार क्या करता है, उसको घेरवा देता है। समझ में आया? सरकार उसको घेरवा देगा और घेरवा देता है और बोला जाता है इसके सुनो, सरकार घेरवा देता है और उसको बोल देता है कि इसके बीच का है ना कोई भी आदमी, इसके जो अंदर है जंगल, इसके अंदर का कोई भी है ना जीव जंतु को नहीं मार सकता है, जीव जंतु को नहीं पकड़ सकता है। तो ऐसा है ना, ऐसा बोला, उसको अभयारण्य बोलते हैं। ठीक है। अब देखो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, नवीकरणीय समझा दिए ना। अब देखो अ जब लग गया, अ लग गया तो अ का मतलब क्या होता है, हाँ हिंदी में अ का मतलब होता है नहीं, यानी जिसको हम लोग है ना नया नहीं बना सकते हैं। अब बताओ जीवाश्म ईंधन, जीव जंतु से जो हम ईंधन प्राप्त करते हैं उसको हम नया बना सकते हैं? हम बताए थे ना कि कोयला को, पेट्रोल को, ये सब को हम नया नहीं बना सकते हैं। इसको बनाने में बहुत सारा वर्ष लग जाएगा। एक मिनट, विवेक खड़ा हो जाओ। कोयला का निर्माण कैसे होता है और पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, ये पता है? 8वां में भी है, 9वां में भी होता है। जल्दी बताओ, बोलो कोयला का निर्माण कैसे होता है? नहीं पता है? पढ़ाए हैं 8वां क्लास में, तुमको साइंस में पढ़ाए हैं। बैठ जाओ। प्रदीप खड़ा हो जाओ, बोलो। प्रदीप यहाँ आओ, यहाँ जाओ। देखो गिरा दिया, जिधर जाता है कुछ ना कुछ काम कर देता है। उधर भेजे, उधर गिरा दिया। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ ना रे, कुछ नहीं होगा, भूत नहीं है जो तुमको पकड़ लेगा। इधर आओ, यहाँ आओ ना, आओ ना तुम। अरे क्या आदमी सर जी सब क्या सोचे, नहीं होगा ना, है तो हमें ना। देखो ये जो बच्चा है ना बहुत समझदार बच्चा है, ठीक है। हाँ थोड़ा शैतान जरूर है लेकिन समझदार है, ठीक है। चलो बताओ कोयला का निर्माण कैसे होता है? घास बीस गिर जाता है ना, माटी में दब जाता है ना, बहुत दिन के बाद कोयला बन जाता है। बच्चा सही बोला। और पेट्रोलियम? पेट्रोलियम बताओ ना, वैसा ही हो। देखो बच्चा सही बोला। देखो जब क्या होता है किसी कारणवश पेड़ पौधा, तुमको पता है पुराना ज़माना में पता है धरती पर पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा था। जाओ बैठ जाओ, ठीक है। धरती पर सुनो, पुराना ज़माना में समझो, पुराना ज़माना में क्या था, धरती पर पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा था। तो कभी कभी होता है कि ज़मीन फट गया, सुने हो ना, कभी भूकंप आ गया, कभी पता है धरती का नीचे ऊपर वाला पार्ट नीचे चला गया। तो ऐसा कभी हुआ होगा भविष्य में, तो वो सब क्या हुआ, पेड़ पौधा, जानवर, आदमी सब अंदर चला गया धरती के अंदर। और धरती के अंदर तुमको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत गर्मी होता है, वहाँ का दबाव जो होता है ना, और तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तब ना क्या होता है कि जो लोहा जो होता है धरती के अंदर पिघला हुआ रहता है, पिघला अवस्था में रहता है लोहा, पता है, पिघला अवस्था में। अगर हम लोहा को पिघलाएंगे तो पता है 1800 डिग्री तापमान देना पड़ेगा उसको, 1800 डिग्री तब पिघलेगा। तो जब क्या होता है पृथ्वी के अंदर जब पेड़ पौधा दब जाता है, लाखों करोड़ों वर्ष तक रहता है,
तो दबाव और तापमान के कारण जो पेड़ पौधा होता है वो कोयला बन जाता है, और जो जीव जंतु जो होता है जैसे आदमी हुआ, जानवर हुआ, इस सब का पेट्रोलियम बन जाता है। पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम। जब पहाड़ हाँ। वहाड़ दब जाता है उससे डायमंड सोना वोना सब निकलता है। पहाड़ से, हाँ मतलब पहाड़ में हाँ, पत्थर बच्चा दबता सही बोलता है, सही बोलता है, पहाड़ और दबता होगा ना। हाँ, तो ये सबसे होता है। तो सुनो, टाइम कितना हुआ? टाइम देखो, टाइम 8:25 25 हो गया।